बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है, पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासर होगी। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। और आज चेक कर रहे हो तुम, एक तरफ हम मरे जा रहे हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की सुपर लीग में आकर खेले, क्योंकि वो भी सिर्फ अभी 29 दिन दूर है और आईपीएल भी तकरीबन कोई 6 दिन दूर है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के जो बच्चे कुछ खिलाड़ी हैं वो आ जाए पीएसएल खेलने के लिए। हमारी पीएसएल में भाई 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 8 चांद लग जाएंगे, क्योंकि अब हमारी औकात जॉस बटलर को लाने की तो नहीं है, हम बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को तो नहीं ला सकते। हमारी औकात है बस यही पर कहीं वो कौन है, क्रिस जॉर्डन आ जाए, वो कोई जो है वो कोई ना कोई आ जाए, हमारा यही ख्वाहिश है। हम कहते हैं पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पीएसएल में बॉलिंग क्वालिटी जबरदस्त होती है, इसलिए मेरा बोबजी घंटा रन्स पे रन्स करता है और इंटरनेशनल में वो हक देता है। और अब क्या हुआ है, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जो बच्ची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है। ये अपडेट आ रही है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने प्लेयर्स को तमाम तर लीगें जो है वो खेलने से मना कर दी है, इंक्लूडिंग पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं खेलनी। आईपीएल के लिए अलबत्ता जो उन्होंने इजाजत दे दी है। उससे पहले एक आपको सैड न्यूज दे दूं, पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। पीएसएल 10 की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही है कि पीएसएल के साथ क्या हुआ। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई पीएसएल की विंडो के अंदर, पीएसएल चलेगी आईपीएल की विंडो के अंदर। पहले ही जिसको कहते हैं हमारी लीग मसा मसा चल रही थी, आईपीएल के साथ जब मुकाबला हुआ तो सबसे बड़ा स्यापा पड़ गया कि प्लेयर कौन आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए। अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलें अगर पैसा ज्यादा उनको चाहिए तो। जी तो जनाब, इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दी है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है, वो भी जाती रही है, क्योंकि भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप का है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा। लेकिन बात बिल्कुल सही कही है इंग्लैंड ने कि भाई हमारे प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलेंगे, उसके अलावा दुनिया की दूसरी कोई भी लीग नहीं खेलेंगे, विच मींस के पीएसएल से तो वैसे ही बैन कर दिया गया है कि जो करंट प्लेइंग 11 के या जो करंट स्क्वाड के या जो करंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं और जो करंट डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आएंगे। मतलब पाकिस्तान के पास एक ही चीज थी, वो थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि हर साल कम से कम 16 से 17, 18, 19, 20 खिलाड़ी इंग्लैंड के आ जाते थे, डोमेस्टिक के होते थे और पता नहीं कौन कौन हो जाते थे, तो वो आते थे, लेकिन अब उनको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। और आईपीएल के बाद उनका ये मानना है कि जो आपका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको खेलें, फिर जो टी20 ब्लास्ट होती है आप उसको खेलें, फिर उसके बाद जो 100 बॉल का जो टूर्नामेंट होता है आप उसको खेलें। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली एक ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया है। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेलें पीएसएल ना खेलें? तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है।
वो फेल होगा, वो फ्लॉप होगा, वो दुनिया के लिए एक कॉमेडी होगा, मजाक होगा। मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इतनी गंदी तरीके से होगा, इतनी गंद, मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया पीएसएल, आप ऐसा बोल लो। भाईजान उधर आईपीएल में ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 94 करोड़ 94 करोड़ बनता है, और हम इधर जो है वो 1-1.5 करोड़ में भी प्लेयर्स लेके भी हम जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ है, अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर आईपीएल जो कि यहाँ पर खिलाड़ियों को मौका दे रहा है, वो खिलाड़ी नहीं आए, आईपीएल ने बैन कर दिया। और चेक करो कि इंग्लैंड हमको बैन कर रहा है, लेकिन आईपीएल इंग्लैंड को ही बैन कर रहा है। ये है। और हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहते हैं ना फॉलो अप करेंगे। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। हम भी तो यही कहते हैं अपने। चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजी से बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल, और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनली चल रहा है। 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने 100 से नहीं रोके अभी लड़के? रोके हैं ना जी। तो फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना है? मतलब हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा ऑरा सेट हो गया, क्योंकि हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। 2025 में तो वैसे नहीं खेल रहे, 2026 से भी आउट है, 2027 से भी आउट है। 3 साल के लिए लौंडा गया, 3 साल के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि कोई वैलिड रीजन नहीं था। अब पूरा पाकिस्तान सर रो रहा है, क्योंकि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आज से कुछ घंटे पहले पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। द ईसीबी, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer. While allowing IPL participation, NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contracts player और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आई आपको? अब PSL की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी है, जिसके अंदर काफी सारे प्लेयर शामिल होंगे क्योंकि वो खेलते हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे, वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने
उन पे पाबंदी लगा दी है। लेकिन हैरी ब्रूक को आईपीएल की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सोचो यार कितने करोड़ों का नुकसान करके बैठा है। हमारे प्लेयर मरे जा रहे हैं कि भाई हमको एक काम करो 1 करोड़ में ही ले लो कोई आईपीएल के अंदर। बाबर आजम साहब हो गए, रिजवान साहब हो गए, शाहीन नसीम, हारिस ये हो गए, कहते हैं भाई 1 करोड़ दिए तो बस आईपीएल में हम वहां पर आके खेल लेंगे, हम अपनी पूरी हम कंट्री छोड़ देंगे अपनी, हमको बस आईपीएल खेलना है। मोहम्मद आमिर जो है वो मुल्क ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उन्होंने करियर से पहले रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने नेशनलिटी चेंज कर ली सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के पीछे। लेकिन आईपीएल ने अभी तक तो उसको घास नहीं डाली है। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दी है कि वो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेंगे। मतलब हमेशा के लिए इंग्लैंड क्रिकेटर्स को, इंग्लिश क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि आप पीएसएल में नहीं खेलोगे। किधर गए वो मेरे घंटे के जो कह रहे थे कि इंग्लैंड का बोर्ड पाकिस्तान के साथ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ है। ओ भाई क्यों खराब का हुआ, क्यों ही अपनी तारीफ करते करते ही अपना ही मजाक बनवा लेते हो यार, ये क्या बदतमीजी है। तो मसला ये हो गया कि उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल में जो बिके वो तो जाएंगे आईपीएल खेलने, लेकिन जो दूसरे प्लेयर होंगे वो खेलेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, जैसे कि आप समझ लें कि गस एटकिंसन हो गया, साकिब महमूद, नाम सुनेगा आप, कितने बड़े बड़े नाम है, गस एटकिंसन, साकिब महमूद, इसी के साथ साथ आपके जिसको कहते हैं ना डैन लॉरेंस हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, दूसरे हो गए सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, कितने बड़े बड़े नाम है ये। देखो ना सारे जो प्लेयर्स आने थे वो तो इंग्लैंड से ही आने थे, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आईपीएल के अंदर ज्यादा कम ही बिके हुए थे, लेकिन जो बिके थे वो मेन टीम के बिके हुए थे। जो बचे थे वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे। तो वो भी प्लेयर जिसको कहते हैं ना जब पीएसएल में नहीं आएंगे तो ये तो हैंड हो गया बड़ा हैवी हमारे साथ, ये तो हमारा नुकसान हो गया बड़ा ज्यादा। कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए। लेकिन यहाँ पर हैरी ब्रूक जो है वो ऑफिशियली बैन हो चुके हैं, और ना कि सिर्फ हैरी ब्रूक बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल ने सबको क्लियर कट बोला है कि भाई अगर किसी ने इस तरह सडनली धोखा दिया 3 साल के लिए बैन है। आईपीएल को इन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, इन प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है। और ये बात वाकई सच है। आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितने प्लेयर्स आते हैं जो आईपीएल से करोड़ों रुपए लेकर जाते हैं, कितने करोड़ रुपए जो है वो आईपीएल फ्री में बांटता है लोगों को कि भैया आओ 1-1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीने क्रिकेट खेलो और पैसा लेके जाओ। और प्लेयर्स आते हैं थोड़ा बहुत पैसा खेलते हैं, उनके पूरे साल की इनकम, जितना इनकम वो दुनिया की तमाम लीग खेलकर, अपनी कंट्री से खेलकर, हर जगह पर खेलकर इतना पैसा नहीं बनाते जितना वो आईपीएल के एक सीजन से बना लेते।